नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आज का जो हम लोगों का वीडियो है वो धनतेरस के ऊपर है। और धनतेरस जो है आप सब लोग जानते हैं और सब लोग हम लोग मनाते हैं, जो भी सनातन धर्म में पैदा हुए लोग हैं। तो मित्रों, धनतेरस के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है और धनतेरस में जो गड़बड़ियां हो गई हैं समय के साथ साथ, आज हम लोग उस पर बेसिकली जो है विचार करेंगे, बात करेंगे और आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या जो है उसमें गड़बड़ियां आ गई और उसको हम लोगों को कैसे जो है दूर करना है। तो मित्रों, सबसे पहली चीज़ ये है कि आप लोगों को मालूम होगा धनतेरस हम लोग मनाते क्यों हैं। धनतेरस के बारे में बहुत सी कहानियाँ हैं, लेकिन जो मुख्य कहानी है उसमें ये है कि आज ही के दिन, धनतेरस वाले दिन ही समुद्र मंथन के दौरान धन्वंतरी महाराज जो है प्रकट हुए थे एक कलश लेके। तो उसकी वजह से हम लोग जो है धनतेरस का त्यौहार जो है वो मनाते हैं। तो धनतेरस का त्यौहार जब मनाते हैं और वो कलश लेकर प्रकट हुए थे, तो उसमें सबसे पहली चीज़ हो जाती है कि हम लोग बर्तन जो है उस दिन घर में लेके आते हैं, क्योंकि वो कलश जो होता है उस बर्तन का प्रतीक है जो हम लोग घर में लेके आते हैं। एक चीज़ है। और अब इसको वैज्ञानिक तौर पर देखिए और ज्योतिषी दृष्टिकोण पे अगर देखा जाए तो हम लोगों का ज्योतिष बहुत रिच रहा है। और सारे हम लोगों के त्यौहार, सारे हम लोगों के 30 त्यौहार जितने भी थे, सारे जो हैं ज्योतिषी आधार पे ही और ज्योतिषी गणनाओं पे थे। अब उसमें क्या हुआ कि साल का, पूरे वर्ष का जो हम लोगों का क्षेत्र है भारत का, या पुराना भारत जो था बहुत इस क्षेत्र का, उस क्षेत्र में जो सबसे अंधेरी रात होती है, जो सबसे काली रात होती है, वह दीपावली की रात होती है। जो सबसे अंधेरी रात होगी, जो सबसे काली रात होती है, वो अमावस्या की रात होती है, दीपावली की। और दीपावली के ही दिन वो रात होती है। ये वैज्ञानिक हम बाद में पता लगा है, लेकिन ज्योतिषों ने हम लोगों के हजारों लाखों साल पहले ये सब चीज़ें पता कर ली थी। इतना रिच ज्योतिष हम लोगों का था, इतना समृद्ध ज्योतिष था। तो पहला जो त्यौहार होता है वह होता है धनतेरस, 5 दिन के त्यौहार में। तो उसमें होता क्या है, दीपावली का त्यौहार मनाने का उद्देश्य क्या है, इसके लिए तो हमने एक वीडियो बना रखा है, लेकिन अभी आपको एक शॉर्ट में बता देते हैं कि दीपावली चूँकि सबसे अंधेरी रात होती है पूरे साल की, तो उसके लिए हम लोगों को पहले दिन, जो पहला ये धनतेरस का त्यौहार होता है, चंद्रमा जो होता है, दीपावली वाली जो रात होती है उस दिन उसका असर एकदम न्यूनतम होता है, एकदम कम से कम होता है। तो अब उस दिन चूंकि कम से कम होता है, तो उसके 3 दिन पहले से ही यहाँ पे हम लोगों के यहाँ ज्योतिषों ने एक वैज्ञानिकता के आधार पे एक ये शुरुआत कर दी कि उसके 3 दिन पहले से ही हम लोग जो हैं उसके लिए तैयारी कर लें। तो अब क्या होता है, पहली चीज़ कलश। कलश क्या होता है, उसमें कलश जो होता है उसमें पानी भरा जाता है, दूध भरा जाता है, लिक्विड के लिए होता है बेसिकली। वो लिक्विड क्या होता है, चंद्रमा से संबंधित होता है। मतलब कि आप चंद्रमा से संबंधित चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं। दूसरी चीज़ आप देखिएगा, अगर धनतेरस के दिन तो हम लोग क्या खरीदते हैं पूरे भारत में, क्या उस दिन चावल से बने हुए लाई, मुरमुरा जिसको कहते हैं, वो खरीदा जाता है, बतासा खरीदा जाता है, उस दिन दूध खरीदा जाता है, उस दिन दही खरीदी जाती है, उस दिन आपके काफ़ी भारत के काफ़ी क्षेत्रों में और हम लोगों के यहाँ भी लावा खरीदा जाता है। तो जो भी चीज़ें हैं सब सफ़ेद चीज़ें खरीदी जाती हैं। जो चंद्रमा से, मखाना खरीदा जाता है, पूजा में लगता है, सिंघाड़ा जो होता है वो लगता है पूजा में। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो खरीदी जाती, क्यों? कि वो सारी चीज़ें चंद्रमा से संबंधित हैं। तो चंद्रमा अगर नहीं आने वाला है या चंद्रमा की ताकत कम होने वाली, तो उसके पहले ही हम लोग सब चंद्रमा से संबंधित चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। मेन उसका जो ज़रूरत है या जो तरीका है वो ये। तो मित्रों, अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग कलश की वजह से जो है वो खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं तकनीकी आधार पे। देखिए, तो अब हम लोग बर्तन खरीदते हैं किसी भी प्रकार का, कोई भी, तो बहुत अच्छी बात है, कोई भी पात्र आप खरीदते हैं, ठीक। लेकिन अब आजकल का क्या है, हम लोग क्या करते हैं, स्टील के बर्तन खरीदते हैं।
कांच के खरीद लेते हैं, प्लास्टिक के खरीद लेते हैं। अब स्टील का जो बर्तन है या एल्युमिनियम का जो बर्तन होता है वो क्या होता है राहु से प्रभावित होता है। तो अब राहु से प्रभावित आप जब बर्तन खरीद रहे हैं तो आप ये बताइए कि राहु आपका अब घर पे आ रहा है, आप उसको खरीद के ला रहे हैं क्या भाई चलो राहु जी घर में चलो मेरे। आप यही हाल एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम जो होता है वो भी राहु से प्रभावित होता है, तो आप उसको लेके आ रहे। दूसरी चीज़ हम लोगों ने क्या कर दिया, मतलब ये एक बाजारवाद की देन है, मार्केटिंग की देन है कि आज के दिन धनतेरस के दिन कि आप जो है वो खरीदिए, गाड़ी खरीदते हैं हम लोग, कार खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं, वो भी पूरी तरह से गलत है। धनतेरस के दिन आप क्या लेके आ रहे हैं अपने उस पे मित्रों, क्या लेके आ रहे हैं हम लोग, लोहा खरीद के। लोहा क्या है, शनि से संबंधित। शनि जो है वो और चंद्रमा के लिए तकलीफ वाला है। इसी के साथ साथ आजकल की जो नई गाड़ियां आ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां आ रही हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट भी लगे रहते हैं, तो राहु भी है उसके साथ साथ। तो शनि और राहु को आप लेके आ रहे हैं घर पे धनतेरस वाले दिन खरीद के, पैसा दे के, तो आपका मामला क्या होगा, कुछ नहीं। इसीलिए हम लोग जो है ज़्यादा समस्या में हैं, इसीलिए हम लोग ज़्यादा पीड़ित रहते हैं। तो मित्रों इस चीज़ को हम लोगों को छोड़ना चाहिए। तो अब एक आप ये कहेंगे कि अब खरीदा क्या जाए उस दिन, देखिए सबसे अच्छी चीज़ है उस दिन आप चांदी के बर्तन खरीदिए, ठीक, चांदी का बर्तन खरीदिए। और अगर मान लीजिए कि आपकी सामर्थ्य नहीं है तो एक छोटी कटोरी ही खरीद लीजिए। अगर आपकी उतनी भी सामर्थ्य नहीं, आप पीतल की कटोरी खरीद लीजिए, आप तांबे की कटोरी खरीद लीजिए, लेकिन भूल के भी स्टील के बर्तन मत खरीदिए, प्लास्टिक आप बाद में खरीद लीजिए। दूसरे दिन जितने बर्तन आपको खरीदने, पूरी बर्तन की दुकान ले आइए घर में, लेकिन उस दिन मत लाइए। आपको गाड़ी खरीदनी है दूसरे दिन खरीद लीजिए, उस दिन मत खरीदिए। धनतेरस वाले दिन कायदे से मित्रों, धनतेरस वाले दिन हम लोगों को अपव्यय करना ही नहीं चाहिए। हम लोग साल भर चाहे जितना पैसा खर्च कर दें, धनतेरस वाले दिन हम लोगों को पैसा जो है वो बचा के रखना चाहिए, कम से कम। यहाँ तक कि अगर आपको किसी प्रकार के नशे की आदत है, कोई इस तरह का पान बीड़ी सिगरेट कुछ भी आप खाते हैं पीते हैं, तो वो भी आप एक दिन पहले खरीद के रख लीजिए। उस दिन पैसा दे के मत खरीदिए, बात आप समझिएगा। उस दिन आपको नहीं खरीदना है पैसा देके, क्योंकि उस दिन अगर आप खरीदेंगे फिर आप दिक्कत में आ जाएंगे। तो उस दिन हम लोगों को एकदम कंजूस बन के रहना है, 1 रुपये बाहर नहीं खर्च करना फालतू। केवल ये जो पूजा वाला सामान है इसके अलावा हम लोगों को 1 रुपये नहीं खर्च करना। और उस दिन हम लोगों को भूल कर भी घर में भी स्टील का बर्तन नहीं यूज़ करना है और इसका एल्युमिनियम का बर्तन नहीं यूज़ करना है, क्योंकि स्टील का बर्तन राहु से संबंधित है। फिर आपको हम बता दिए, इसीलिए क्या हुआ है, आपने देखा हो जब से स्टील का प्रचलन बढ़ गया इधर 50 साल से 40 साल से, और इसका एल्युमिनियम का प्रचलन बढ़ गया है, तो उससे क्या होगा आप देखेंगे सब हर आदमी राहु से प्रभावित हो गया। हर राहु से प्रभावित होने कन्फ्यूज़ हो गया है। राहु से प्रभावित होने का मतलब है तनाव लेके घूम रहा है। राहु से प्रभावित होने का क्या मतलब है, एक डायलमा में चल रहा है। तो राहु से संबंधित चीज़ें सबके अंदर आ गई हैं, क्योंकि राहु खा रहे हैं, राहु पका रहे हैं, और राहु में ही आप खा भी रहे हैं। तो उससे क्या होगा, राहु से बहुत सब लोग इफेक्टेड हो गए। उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत उन लोगों को हो जाती है जो लोग राहु से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, या राहु जिनका गड़बड़ होता है। खैर वो बात की बात। तो अब आप ये कहेंगे कि फिर करना क्या है, तो देखिए इसका धनतेरस में हम लोगों को करना क्या चाहिए। धनतेरस में 2-3 चीज़ें आप समझ लीजिए कि हम लोगों को करना क्या। पहली चीज़ तो ये करनी है कि धनतेरस वाले दिन हम लोगों को झाड़ू खरीदनी है झाड़ू खरीदनी, और 3 झाड़ू खरीदनी। अगर प्रयास करिए, अगर हो सके तो 3 झाड़ू खरीद लीजिए। दूसरा, हम लोगों को दूध खरीदना है, दही खरीदना है, चावल खरीदना है, वो लाई खरीदना है, मुरमुरा जिसको आप कहते हैं, आपको लावा खरीदना है, आपको जो ट्रेडिशनल हम लोगों का वो है गट्टा खरीदना है, बतासे खरीदने। ये सारे सब वाइट चीज़ें हैं। देखिए कितनी सिस्टमेटिक है, सब वाइट चीज़ें। आप ये सारी चीज़ें आप पूजा के लिए खरीदिए। इन सारी चीज़ों से आप जो है भगवान का वो माँ लक्ष्मी की पूजन करिए, देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब ये सारी चीज़ें आप जब खरीद लेंगे, उसमें घर आ जाइए, जब ये सारी चीज़ें खरीद कर, इससे ज़्यादा कुछ मत खरीदिए उस दिन।
और एक जो बर्तन आप खरीदना चाहते हैं, एक दो जो बर्तन जो भी आप खरीदना चाहते हैं वो ले लीजिए। एक चीज़ का ध्यान रखिए कि धन त्रयोदशी वाले दिन या धनतेरस के दिन प्रयास ये करिए कि इस तरह का बर्तन लीजिए, प्लेट मत लीजिए जिसमें कि पानी आ सके। बात आप समझिएगा कि जैसे वो कलश लेके आए थे तो उसका कुछ रहे कि गिलास है आपके पास, कटोरी है, उसमें भी पानी आ सकता है। प्लेट खरीदने से थोड़ा सा बचिए, अगर लेकिन खरीद लेंगे तो प्लेट से कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद क्या करना है, आप घर आ गए, घर में ये सारी चीज़ें आपको बेसिक है, ये खरीद लीजिए। इसी के साथ साथ आपको क्या करना है, फूल माला ये सारी चीज़ों को लेके आ जाए, और दिए ज़रूर आप उस दिन अरेंज कर लीजिए, दियों की ज़रूर व्यवस्था कर लीजिए, क्योंकि हम लोगों को रोशनी करनी है। ठीक, क्यों रोशनी करनी है? क्योंकि चांद जो है अब उसका असर कम हो रहा है, दिवाली वाले दिन एकदम जीरो हो जाएगा, तो इसलिए हम लोगों को बहुत सारी रोशनी करनी है, उसका एक सप्लीमेंट ढूंढना है चांद का। तो इसलिए जैसे अब आजकल हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वाली सब लाइट वाइट आती है तो उन सब चीज़ों को जलाते हैं, उन सब चीज़ों को करते हैं, तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, रोशनी होने से मत। लेकिन कुछ दिए ज़रूरी हैं, वो ट्रेडिशनल जो हम लोगों का दिया है उससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। वीडियो लंबा होगा तो अभी ज़्यादा नहीं हम लोग डिस्कस करें, लेकिन दिया भी आप ले आइए, घर आ जाइए। आपको करना क्या है, बस उस दिन एक चीज़ का ध्यान रखिए कि खीर जरूर बनाइए, और जो खीर आप बनाइए उस खीर को उस जो बर्तन आपने नया खरीदा है उस बर्तन में रखिए, उसका भोग आप लक्ष्मी जी को लगाइए, और बाकी जो आपने सामान लिया उसका भोग लगाइए लक्ष्मी जी को। और वो भोग जो रहेगा नए बर्तन में, जो आप आज बर्तन खरीद कर उसमें लगाइए, और उसके बाद पूजा वूजा करने के बाद वो जो खीर है पूरे परिवार को बांटिए। ये जो रहेगा आपका धनतेरस, पूरे धनतेरस से आप तक के आज के तक के धनतेरस से एकदम अलग रहेगा, और ये धनतेरस आपको निश्चित रूप से सुख देके जाएगा। इस तरह से अगर आप करते हैं, भूल कर भी आप पैसा मत व्यर्थ करिए धनतेरस वाले दिन। अगर आप बहुत पैसा खर्च करना चाहते हैं तो एक दिन धनतेरस छोड़ बाकी सारे दिन आप जितना चाहे उतना धन खर्च करिए, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। लेकिन धनतेरस वाले दिन आपको पैसा बचाना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये करना है कि प्रयास कि उस दिन आपका पैसा घर के बाहर न जाए। बस मोटे तौर पे आप ये समझ लीजिए कि आपको ये करना है घर के बाहर, और जो पैसा बाहर आप खर्च होता है वो पैसा फिर भगवान के चरणों में आ जाए। जैसे कि आपने दूध खरीदा, चावल खरीदा, खरीदिए ज़रूर चावल दूध, उसी से खीर बनाइए, और चीनी भी अगर हो तो खरीद लीजिए थोड़ी थोड़ी, और उसी से खीर बनाइए। वो किसके लिए आपने खरीदा? भगवान के लिए। और जो कटोरी भी आपने लिया, बर्तन भी किसके लिए लिया? उसी में भगवान का प्रसाद आपने रखा। तो कुल मिला के जो भी आपने किया वो ईश्वर के लिए किया, लक्ष्मी जी के लिए किया। आपने अपने ऊपर जो है पैसा नहीं खर्च किया है, ये जो सबसे बड़ी बात। उस दिन ये नहीं करना है कि आप गाड़ी खरीद लिए, ये कर लिए, और पता लगा बहुत सारे लोग होते हैं कि बाहर खाना खाने चले गए, ये किया वो, ये सारी चीज़ें उस दिन नहीं करनी। उस दिन आपको अपने मतलब पैसे को वेस्ट नहीं करना है। आपने भगवान के लिए फूल माला खरीदी, लाई खरीदे, गट्टे खरीदे, ये सारी चीज़ें आप उस दिन कर सकते हैं। और आपको एक चीज़ और ध्यान यहाँ पे दिला दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अलग अलग विचार। धन त्रयोदशी के दिन, धनतेरस के दिन आपको दान भी नहीं देना है, बस पैसे का उतना उपयोग करना है जितना लक्ष्मी जी की पूजा के लिए आपको करना है। बाकी सारी चीज़ें आप एक दिन पहले खरीद लीजिए। तो मित्रों, मेरे विचार से, मेरे हिसाब से धनतेरस का ये था। लेकिन आप लोगों को बता दें, अगर इस तरह से आप लोगों ने धनतेरस की एक पूजा की तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और जब लाभ हो, साल भर आपको फायदा हो, तो आप एक बार बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि हाँ आपको कितना लाभ हुआ उससे। इस वीडियो में मित्रों फ़िलहाल के लिए इतना। अगर आपकी कोई इस जानकारी छूट गई हो, हमसे बताने से रह गई हो, तो आप लोग उसको कमेंट में लिख सकते हैं। उसका प्रयास करेंगे कि तुरंत आपको जवाब दे दिया जाए।
जल्दी से जल्दी जवाब दे दिया, धनतेरस शुरू होने के पहले जवाब दे दिया जाए। तो इतना प्रयास करिए मित्रों, इससे ज़्यादा कुछ मत खरीदिए, बाकी जो भी चीज़ें सब वेस्ट है। मित्रों इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना है, पुनः किसी नए वीडियो में आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।